हम लोग सीडीपी की तैयारी कर रहे हैं। सीडीपी सीडीपी में दोनों चीज का कॉमन टॉपिक है। यानी कि जो सीटेट वाले हैं उसके लिए भी कॉमन है, और जो झारखंड का टेट वाले हैं उसके लिए भी कॉमन है। टॉपिक का नाम है हमारा क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस। यानी कि ये तो हमारा बुद्धि हो गया, ये क्या हो गया, बुद्धि। और कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है, निर्माण। तो बुद्धि का निर्माण का क्रिटिकल पर्सपेक्टिव का मतलब हो गया आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य। आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य। परिप्रेक्ष्य। यानी बुद्धि बना कैसे है उसके बारे में हम लोग सुग्गा जैसा नहीं पढ़ेंगे, रटा रटाया नहीं पढ़ेंगे। हम लोग आलोचनात्मक नजरिया देखेंगे कि क्या क्या सही हो सकता है और क्या क्या गलत हो सकता है। तो हो आलोचनात्मक सकते हैं। आलोचना में बहुत सारा चीजों का विश्लेषण करेंगे, इसलिए बहुत सारे मनोवैज्ञानिक का नाम आएगा इसमें। बिने का नाम आएगा, स्पीयर का नाम आएगा, हार्वर्ड गार्डनर का नाम आएगा। सबकी बात सुनेंगे, लेकिन जो सही होगा उसको मानेंगे, जो सही नहीं होगा उसको नकार दिया जाएगा। तो जी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग सीधा पेज नंबर 4 पे आते हैं। किस पे आ रहे हैं हम लोग, पेज नंबर 4 पे। तो इसमें हम लोग अभी तक देख रहे हैं कि शुरुआत बुद्धि का निर्माण का नजरिया कैसे कैसा है। अल्फ्रेड बिनेट आए थे, वह यूनिफैक्टर थ्योरी के बारे में बताया। यूनिफैक्टर थ्योरी का मतलब बुद्धि एक ही को इकाई है, अविभाज्य है। इसको हम लोग टुकड़े टुकड़े में नहीं पढ़ेंगे। बुद्धि का मतलब सब बुद्धि पढ़ना। हम्म। मैथ वाला पढ़ाई बुद्धि, संगीत बजाने वाला बुद्धि, ड्राइंग वाला बुद्धि, और सब मिलाकर के एक ही को बुद्धि है। सब मिलाकर एक ही बुद्धि है। शुद्ध मान्यता एक ही मिला था, बुद्धि। अब इसको नकार दिया गया। क्यों नकार दिया गया, क्योंकि नजरिया हमारा क्रिटिकल है, यानी आलोचनात्मक है। आलोचनात्मक का मतलब, जी। हम लोग गए हैं शादी के लिए लड़की के घर में, लड़की वाला बोल रहा है लड़की बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, हम खाली सुन रहे हैं। मानेंगे वही जो अपनी आंखों से देखेंगे। तो अल्फ्रेड बिनेट भी बोल रहा है कि मेरी लड़की बहुत अच्छी है, आप मान लीजिए, शादी कर लीजिए। लेकिन आधुनिक मनोविज्ञान इसको नहीं माना। नहीं माना क्यों, क्योंकि बोलता है कि एक बुद्धि थोड़ी होता है, बुद्धि कई सारा डोमेन में बटा हुआ है। पहला हो गया। ठीक है, दूसरा जी। में कौन है, जी। चार्ल्स स्पियरमैन। तो चार्ल्स स्पियरमैन है, वह टू फैक्टर्स थ्योरी दिए है, याद रखना। क्या बोला क्या, टू फैक्टर्स थ्योरी। टू फैक्टर्स थ्योरी में एक आता है जी फैक्टर और एक आता है एस फैक्टर। बोलता है कि बुद्धि में दो ही को एस्पेक्ट। फैक्टर होता है। पहला जनरल बुद्धि और दूसरा है स्पेशल बुद्धि। तो जनरल बुद्धि में अपने मोहल्ले के लड़के को देखना, सही में कोई पढ़ने लिखने में अगर बुद्धू होगा कोई बच्चा, तो बुला करके 1 घंटा अच्छे से पता करना, तो मालूम चलेगा किसी एक चीज में जबरदस्त हुनर है। कैसे हो सकता है, बहुत तेज दौड़ता हो, या गुल्ली डंडा में जबरदस्त खेलता हो, या क्रिकेट में जल्दी वो आउट ही नहीं होता है। तो भगवान हर एक जी। लड़के में क्या करते हैं, हर एक लड़कियां में, हर एक में कुछ ना कुछ खास देकर भेजते हैं। कुछ ना कुछ क्या देकर भेजते हैं, खास देकर भेजते हैं। जो खास है आप देखो। स्पेशल फैक्टर होता है। तुम लोग में भले लगता होगा ना कि देखो, अगर पढ़ाई का तुलना करें तो कोई एक दूसरे से कम होगा या कोई एक दूसरे से ज्यादा हो सकता है। लेकिन जो लड़की एक दूसरे से पढ़ाई के मामले में कम है, उसमें अगर सारा गुण का चर्चा करेंगे तो मालूम चलेगा कि कोई लड़की भले पढ़ने में कम है, लेकिन किसी खास चीज में बहुत ज्यादा उसमें दम है, जो कि सामने वाले में उतना नहीं है। तो जी फैक्टर और एस फैक्टर तो होता ही है। तो जी जी। फैक्टर और एस फैक्टर तो समझा ही दिए। जैसे कि देखो, मान लो कि किसी चीज को कोई जल्दी जल्दी से सीख ले रहा है, हम तुमको इतिहास पढ़ा रहे हैं, तुम जल्दी से सीख जा रही हो, वो जनरल फैक्टर है। हम्म। लेकिन इतिहास में मालूम चला कि तुमको प्राचीन भारत का इतिहास जल्दी जल्दी याद हो जा रहा है, मध्यकालीन नहीं याद हो रहा है, यानी कि प्राचीन इतिहास हमारा स्पेशल फैक्टर हो गया। कोई लड़का खेल में साधारण है, तो खेल में दौड़ने उड़ने में साधारण है, तो वो तो जनरल फैक्टर है। लेकिन मालूम चला उसको उसके साथ शतरंज बैठ के खेलो, शतरंज में कभी नहीं हारेगा। तो शतरंज में कभी नहीं हारा, यानी शतरंज वाला का होगा जी फैक्टर कि एस फैक्टर, बताना। एस फैक्टर। इंस्पेक्टर। एस फैक्टर होगा। ठीक है, हम लोग ज्यादा समय नहीं देंगे। अच्छा। तो इसमें याद रखना कि कुछ चीज है जी फैक्टर और एस फैक्टर में। इसमें ना सबसे पहली बात, कई जगह तुम किताब में देखोगे या कोचिंग वोचिंग में पढ़ा देता है क्या, कि बुद्धि जीवन के कई क्षेत्र में प्रकट होती है। बोलेगा कि इसको अभी यहाँ पर रखो, ये वाला चीज पढ़ा रहे हैं अभी, जी फैक्टर एस फैक्टर। कहीं कहीं हम देखे हैं बताते हुए कि बुद्धि कई क्षेत्र में उत्पन्न होती है या दिखती है। कैसे, जब पढ़ोगी ना एकेडमिक में, तब वहाँ बुद्धि दिखाई देगा कि तुम पढ़ने में तेज है कि कमजोर है। या बोलेगा कि तुम सामान्य जीवन अगर जी रही हो, सोसाइटी के साथ घुल मिल रही हो, एक समाज में अपना पहचान होता है ना, तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी बुद्धि जी। दिखता है। जो बुद्धिमान है उस वह लोगों के बीच फेमस हो जाता है,
जो बुद्धि कम है वह नहीं फेमस हो पाता है, ठीक है। एक है क्रिएटिविटी, कि तुम्हारे अंदर जी क्रिएटिविटी कैसा दिखता है। तो ये सब तो ये इसके जाल में नहीं फंसना, वैसा कुछ बात है नहीं। फिलहाल तो हम लोग अगर साइंटिस्ट साइकोलॉजिस्ट की बात कर रहे हैं, तो टू फैक्टर्स थ्योरी में सिर्फ दो ही चीज हम लोगों को पढ़ना है, क्या, जी फैक्टर और एस फैक्टर। अब एस्पेक्ट। अगली अब सबसे बड़ी बात है कि अब एक अगला चीज आ रहा है हमारे पास में। अगला चीज क्या आ रहा है कि ग्रुप फैक्टर थ्योरी, यानी कि समूह कारक सिद्धांत। क्या है ग्रुप फैक्टर थ्योरी? जिसमें बताया गया था कि शुरू में कि 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज होता है, पीएमए, जैसे वर्बल, न्यूमेरिकल, स्पेशियल। तो ग्रुप फैक्टर थ्योरी क्या होता है, इसके बारे में बताओ। जी स्क्रीन के सामने तो रखा हुआ है, जो पढ़ा तो दिए हैं ये सब, तुम लोगों को भले याद नहीं है। क्या था ग्रुप फैक्टर थ्योरी? ग्रुप फैक्टर थ्योरी समूह सिद्धांत। देखो, अलग अलग प्रकार ये का थ्योरी बुद्धि। ये जो थ्योरी दिए हैं उसका नाम है लेविस एल थर्स्टोन। लेविस एल थर्स्टोन दिए हैं। तो थर्स्टोन दिए हैं, तो ये ग्रुप फैक्टर थ्योरी क्या है? तो ग्रुप फैक्टर थ्योरी का मतलब है कि बुद्धि को ये लोग ना खाली मतलब कि बुद्धि को दो भाग में बांटा गया था, जी फैक्टर और एस फैक्टर में ना बांटा गया था। तो जी ये बोले जी क्या जी। कि भाई बुद्धि जी फैक्टर और एस फैक्टर में क्यों बांट रहे हो? बांटने का मतलब है कि जी फैक्टर अलग हो गया, एस फैक्टर अलग हो गया। तो बुद्धि बोल रहे ये अलग अलग नहीं है। बुद्धि क्या, एक ग्रुप में बंधा है, एक समूह में बंधा है। जैसे देखो, एक समझो बात को, पति और पत्नी अलग अलग होता है क्या? कि शादी होता है तो दोनों मिल करके एक परिवार बनता है। कोई अलग किसी का जी अस्तित्व हो सर। सकता है। अगर हम लोग परिवार की बात करेंगे, तो परिवार में पति पत्नी बच्चे सब ना आ जा रहे हैं। कि पति अपना बैंक में हाँ पैसा सर। जमा करेगा, पत्नी अपना बैंक में पैसा जमा करेगी, वो अलग टिफिन बनाएंगे, अलग टिफिन बनाएंगे, तो वो परिवार हुआ क्या? नहीं ना हुआ। नहीं हुआ। नहीं। परिवार का मतलब क्या हम्म। होता है? एक समूह जिसमें बच्चे हो, पत्नी हो, पति हो, मम्मी हो, पापा हो, सब मिल करके ना एक फैमिली बनाता है। तो इसी तरह से ये ग्रुप। ग्रुप यस। एक्टिविटी का मतलब बोल रहे हैं कि आप किसी को पढ़ने में तेज बोल रहे हो, किसी को क्रिकेट खेलने में तेज बोल रहे हो, आप इसको टुकड़ा में क्यों बांट रहे हो? यह टुकड़ा टुकड़ा वाला नहीं है, जी फैक्टर और एस फैक्टर, सारा फैक्टर मिल करके एक परिवार बना रहा है। उसी को बोला गया ग्रुप फैक्टर थ्योरी। क्या बोला गया इसको? ग्रुप फैक्टर थ्योरी। ग्रुप अब फैक्टर देखो, थ्योरी। तुम्हारे एक फैमिली है, तो फैमिली में बच्चा माँ बाप से आजाद हो गया क्या? या माँ बाप अपने बच्चे से आजाद हो जाते हैं क्या? नहीं नहीं सर। सर। नहीं होते हैं। तो ग्रुप फैक्टर थ्योरी में बोलता है कि एस फैक्टर आजाद थोड़ी होगा जी फैक्टर से, और जी फैक्टर आजाद थोड़ी होगा एस फैक्टर से। यानी कि ये लोग अलग अलग स्वतंत्र समूह नहीं है, सॉरी, अलग अलग स्वतंत्र नहीं है, बल्कि एक ही साथ है। एक ही साथ है, ग्रुप बनाकर रह रहा है। तो ग्रुप बनाकर रह रहा है, इसीलिए इसको बोला गया ग्रुप फैक्टर थ्योरी। तो पूछेगा कि ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसने दिया, तो क्या नाम बोलोगी? लेविस एल थर्स्टन ने दिया है। तो सबसे पहले ये बताओ कि स्पीयरमैन का जो जी फैक्टर और एस फैक्टर था उसका विरोध किसने किया? यही यही किए, लेविस थर्स्टन ने किए। लेविस थर्स्टन को बोले कि भैया परिवार का मतलब होता है माँ बाप, बाल बच्चा, पति पत्नी, एक ग्रुप में रहेगा, अलग अलग नहीं रहेगा। तो इसीलिए आप जी फैक्टर और अलग एस फैक्टर को अलग मत करो, सबको मिला करके एक परिवार है, वही हमारा क्या, बुद्धि है। तो बुद्धि है, तो यहाँ एक थ्योरी देते हैं ये लोग, पीएमए। क्या इसको बोला गया? प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। तो पीएमए जो दिया गया है, तो पीएमए में देखो 7 चीजें, यहाँ पे थोड़ा लिखना पड़ेगा हमको, तुम लोग कॉपी वॉपी निकाल लो। जी यहाँ स्क्रीन सबको को विजिबल तो है, सब दिखाई तो दे रहा है सबको को। जी हाँ सर। सर। तो अब हम लोग पीएमए में टोटल है अभी 7 दिए, तो क्या क्या 7 है बताना। जी सर। प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, देखो हम यहाँ इसको अच्छे से लिख रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। वर्बल था वर्बल। पीएमए का मतलब क्या है? ये हमारा प्राइमरी प्राइमरी मेंटल मेंटल एबिलिटी। एबिलिटी। तो सबसे पहले इसमें पहला वाला क्या आ रहा है, बता सकते हो? किसी को कुछ आइडिया है? सबसे पहले हमारा आ रहा है वर्बल कम्युनिकेशन।
यहाँ हम लोग क्या लिख रहे हैं? हाँ, वर्बल कम्युनिकेशन। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? जैसे हम, तुम वर्बल का मतलब जो हम बोल रहे हैं उसको तुम कितना समझ रही हो, भाषाई समझ इसको कर दो। भाषाई समझ हो गया पहला वाला। ठीक है, दूसरा वाला इसमें क्या आएगा? वर्ड फ्लुएंसी। देखो, किसी को बोलेंगे तो धारा प्रवाह बोलेगा, और किसी को पूछेंगे तो अटक अटक कर बोलेगा। धारा प्रवाह या शब्द प्रवाह, होता है कि नहीं ऐसा? जी सर। जी सर। होता है ना? अच्छा, तीसरा हम्म। क्या आएगा बता सकते हो? नंबरिकल। न्यूमेरिकल एबिलिटी। बाजार जाओ और पूछेगा कैसे दे रहे हो जी चिकन, तो 150 रुपया। अच्छा, 20 रुपया का दे दो ना, उसको पता ही नहीं 20 रुपया में कितना ग्राम होगा, पूछना जा करके कि 20 रुपया में कितना जी ग्राम खरीद रहे हो, नहीं मालूम है हमको, 20 का दे दो, हमको 50 का दे दो, होता है ना ऐसा? जी। जी। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी का मतलब वही है, जोड़ घटाव वाला क्षमता हो गया, है ना? तो यहाँ हिंदी इसका नहीं लिख रहे हैं, समझ जाना वही चीज है। अच्छा, न्यूमेरिकल एबिलिटी के बाद में क्या हो सकता है बता सकती हो? देखो, हम सर। एक चीज लिख रहे हैं, स्पेशल एबिलिटी। तो ये बता दो कि स्पेशल एबिलिटी क्या होता है? ये देखो भी। देखो देखो, मेरी बात सुनो। हम यहाँ पर कुछ बना रहे हैं, हमको मालूम है कि यहाँ पर हमको क्या रखना है, हमको मालूम यहाँ पर हमको क्या रखना है, हमको मालूम है यहाँ पर हमको क्या रखना है। हर एक का चित्र एक जैसा होता है क्या? नहीं नहीं। नहीं ना होता है। नहीं। हमको बोलो आम बनाने के लिए, तो हम शायद आम ठीक से नहीं बना पाएंगे, है ना? ये अगर हम लोग आम बनाना चाहे, ये अभी आम तो ठीक लग रहा है हमारा। तो स्पेशल स्पेशल एबिलिटी का मतलब है कि आंख की जगह कहाँ थी, नाक की जगह कहाँ थी, होठ का जगह कहाँ था, चित्रकारी वगैरह जो हम लोग कर रहे हैं। या किसी को दिशा, दिशा का मतलब पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। सदर बाजार किसी को अकेले भेज दो तो चला जाएगा, और वही छोटा वाला बच्चा को सदर बाजार अकेले भेजो नहीं जा पाएगा, क्यों? क्योंकि वो भूला जाता है कि वापस हमको आना किधर है। तो वो वाला जो चीज होता है उसको, उसी को हम लोग बोलते हैं स्पेशल एबिलिटी। क्या बोलते हैं हम लोग? स्पेशल एबिलिटी। अच्छा, तो अब इसको थोड़ा सा ब्लैक करते हैं, यहाँ तक तो ठीक है। अगला वाला में हमारा आ रहा है, अगला वाला में क्या आएगा? पांच, चार तो हो गया हमारा, चार के बाद में पांचवा नंबर। पांचवा नंबर में है हमारा, क्या आ सकता है पांचवा में? क्या छूट रहा है? मेमोरी छूट गया है ना? मेमोरी हो गया। मेमोरी का मतलब क्या है? मेमोरी। स्मृति। तुम कितना याद रख रही हो, कल हम लोग क्या पढ़ाए थे? अच्छा, छठा नंबर में क्या आएगा? तो छठा नंबर में हम जो रीजनिंग। समझा रहे हैं, कुछ लड़की को एक बार में समझ में आएगा और कुछ लड़की को 4 बार में समझ में आएगा। तो ग्रहण करने की गति अलग अलग में होती है। तो उसको ग्रहण करने की गति जब अलग अलग है, उसको बोलेंगे परसेप्चुअल स्पीड। क्या बोलेंगे उसको? परसेप्चुअल। परसेप्चुअल स्पीड। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? ग्रहणशील गति। ग्रहण करने की गति लिख दो, ग्रहण। ग्रहण करने की गति। अच्छा, और सातवां नंबर में, यहाँ पे हम सातवां नंबर में लिख दे रहे हैं ना। सातवां जी। नंबर में हम बोलेंगे आओ मेरा कोचिंग में एडमिशन ले लो, और हमारे यहाँ 1 लाख रुपया फीस है, हम गारंटी दे रहे हैं कि तुमको नौकरी दिला देंगे। तो देखो, 1 लाख के चक्कर में अभी ये एसएससी का एग्जाम हुआ था, लोग 16 लाख दे दिए, और 16 लाख दे दिए कि हमको नौकरी मिल जाएगा। कुछ लोग घूस के चक्कर में नौकरी पा भी गए, जालसाजी हुआ है। और कुछ लोग धोखे का शिकार हो गया, 16 लाख उनका डूब गया। तो जो 16 लाख दिए हैं, जो 16 लाख दे करके पाए भी हैं, और जो 16 लाख दे करके गंवाए भी हैं, आसानी से कैसे माने हैं? क्योंकि उनमें एक क्षमता था। क्या क्षमता था मालूम है? रीजनिंग। रीजनिंग। इसको क्या बोलते हैं? तर्क की तर्क क्षमता। क्या बोलते हैं इसको? तर्क की क्षमता। मतलब तुम में तर्क की क्षमता, ये सारा बुद्धि का प्रकार है, ये सारा क्या बुद्धि का प्रकार है।
देखो, जिसमें तर्क की क्षमता नहीं होती ना, उसको आसानी से दुनिया बेवकूफ बना देता है, खासकर नेता लोग। वोट ले लेगा, वोट के दरमियान में, वोट के चुनाव के पहले ना वो शराब बांटेगा, मुर्गा बांटेगा, खूब नमस्ते हाथ जोड़ के मिलेगा, कैसे हैं, ठीक है ना, हम ही को वोट दीजिएगा, भाग गया, जनता दे दिया उसको वोट। लेकिन जिसमें रीजनिंग होती है वो आसानी से बहकावे में नहीं आता, क्योंकि वो खुद का तर्क लगाता है। तो ये जो 7 पॉइंट है, इसी को लिखे PMA, यानी प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या लिख लो कॉपी में। लिख लिए सर जी सर। चलो लिख ली हो। तो ये प्राइमरी मेंटल एबिलिटी क्या है वो भी बता दिया हम लोग अच्छे से। कौन दिए हैं, तो लॉविस थर्स्टन दिए हैं। और यह किसका विरोध किए थे, स्पीयरमैन का, कि जी फैक्टर नहीं है, एस फैक्टर नहीं है, हम लोग एक फैमिली है, हम लोग एक संयुक्त है, हम लोग क्या एक परिवार है। अब आ जाओ तुम्हारा इसमें, बुद्धि का मापन। क्या आ रहा है हम लोग, बुद्धि का मापन। तो बुद्धि का मापन कैसा और IQ का इतिहास कैसे है। तो देखो, बुद्ध मेंटल एज का सबसे पहले कॉन्सेप्ट 1908 में कौन दिया था, बिनेट ने दिया। कौन दिया है, बिनेट। किसका, जी मेंटल एज का। तो मेंटल, खाली मेंटल एज बोले थे ये बिनेट, लेकिन इसमें IQ जुड़ गया। कौन जुड़ा है, विलियम अस्टन ने सुझाव दिया है। तो विलियम अस्टन सुझाव दिया है, लेकिन पूरा रूप से इसको फॉर्मूला में कौन लाया, तो लेवी स्टरमन लाया है। तो ये वाला अच्छे से याद रख लेना, पहली बार मेंटल एज का कॉन्सेप्ट कौन दिया है, तो बी ने दिया। सुझाव कौन दिया है IQ का, तो ये खाली सुझाव दिया था विलियम अस्टन, लेकिन पूर्ण रूप से कौन विलियम। प्रदान किया, लेविस टर्मन प्रदान किया। तो एग्जाम में तीनों घुमा घुमा करके दे देगा, तो ये वाला लाइन अच्छे से याद रखना, कॉपी में बहुत अच्छे से लिख लेना। अब देखो, ये एकदम फेमस फॉर्मूला जो हर कोई जानता है, बुद्धि का मापन और IQ का इतिहास। मेंटल एज, यानी कि यह बिने ने दिया था 1908 में। और IQ का फॉर्मूला विलियम अस्टन खाली सुझाव दिया है, सुझाव देकर चुपचाप रह गया। लेकिन फॉर्मूला में का पूर्ण रूप कौन दिया, लेविस टर्मन। लेविस टर्मन बोला IQ इक्वल टू क्या होता है, मेंटल एज लेविस डिवाइडेड टर्मन। बाय क्रॉनिकल एज इंटू 100। ठीक है, इसमें क्रॉनिकल एज क्या हो सकता है, बता सकती हो, वास्तविक आयु। कौन सा है क्रॉनिकल एज। वास्तविक आयु से। वास्तविक आयु, ये वाला कौन सा है, मेंटल एज ये है, मानसिक ठीक है। है। मानसिक आयु। तो यही हमारा कुल हो गया, हमारा IQ आ गया। तो IQ, यहीं से हमारा IQ का क्या हो गया, जन्म हो गया है। तो IQ का जन्म हो गया, जैसे कि सोचो कोई बच्चा, अच्छा छोड़ो, उसमें डिटेल में उतना नहीं जाएंगे क्योंकि सिलेबस को खत्म। यहीं से तुम्हारा 60, 80, 90 ये सब आता है। अब देखना यहाँ पे एग्जाम ट्रैप में, परीक्षा में पूछा जाएगा कि क्या IQ स्थिर होता है क्या। तो देखो, एक्सपर्ट क्या बोलते हैं कि मनोवैज्ञानिक के अनुसार IQ काफी हद तक स्थिर रहता है, लेकिन न्यूरोप्लास्टिसिटी और बेहतर इन्वायरमेंटल अगर हम लोग देते हैं तो मामूली बदलाव है। इसको हम समझा रहे हैं। IQ का मतलब जो तेरा क्षमता है वो तो क्षमता ही रहेगा, लेकिन तुम मेरा क्लास लगातार अटेंड करो, मेरे अनुसार प्रैक्टिस करो, मेरे अनुसार प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन बनाओ, देखो ना तुम्हारा CDP में स्कोर अच्छा बढ़ेगा। तो यानी कि अच्छा हो रहा है, यानी कि तुम्हारा IQ, अगर हम लोग इन्वायरमेंट को अच्छा कर रहे हैं, हम अपने यहाँ थोड़ा बेहतर माहौल दे रहे हैं, बदल तुम्हारा सकते हैं। IQ में क्या हो रहा है, मामूली सा बदलाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम्म, मामूली सा जब बदलाव हो रहा है, यही CDP शुरू में तो नहीं समझ में आता होगा, लेकिन धीरे धीरे जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं उसको तो समझ में आ रहा है। इसका मतलब IQ फिक्स नहीं रहेगा, हम डिपेंड करेगा माहौल के अनुसार। अगर माहौल अच्छा है तो उसमें बदलाव भी संभव है। तो ऑप्शन में याद रखना, स्टैटिक को गलत कर देना, उसमें रहेगा डायनामिक। क्या रहेगा, डायनामिक, यानी कि वह गति करेगा, IQ फिक्स नहीं होगा, माहौल के अनुसार वह थोड़ा सा सुधार होता है। अब देखो हल्का सा क्वेश्चन, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो आंसर को ऑप्शन हटा दिए यहाँ पे। आंसर में क्या रहना है कि बुद्धि हमारा क्या, बहुआयामी यानी मल्टी डायमेंशनल है। क्या है, मल्टी डायमेंशनल है, जिसमें कई सारी योग्यताएं शामिल है, और जो पूरी तरह से बुद्धि जो परीक्षण द्वारा मापी भी नहीं जा सकती है। दूसरा है कि स्पीयरमैन के जी फैक्टर का क्या मतलब है, तो जी फैक्टर यानी जनरल मेंटल एबिलिटी है, किसी चीज में साधारण है, स्पेशल किसी खास चीज में स्पेशल हो जाएगा वो। अच्छा देखो यहाँ पे, अगर किसी बच्चे का मानसिक आयु, तो मानसिक आयु का मतलब है हमारा, देखो इसका फॉर्मूला क्या था, IQ का क्या था फॉर्मूला हमारा, मेंटल डिवाइडेड बाय मानसिक आयु बाई वर्तमान आयु इंटू इंटू 100 100। ना है।
तो मेंटल एज यहाँ पे कितना दे जी। रहा, बता सकती हो? 12। 12 यही 12 मेंटल एज बाई हो गया। 10। और वास्तविक आयु यहाँ 10। निकल एज ना हो गया, तो यहाँ 12 मेंटल एज, और ये वाला 10 हमारा क्या हो गया, क्रॉनिकल एज। और उसको गुना करेंगे किससे, 100 से, तो ये वाला 100 जीरो, ये वाला जीरो खत्म हो गया, तो 12 और 10 कितना हो गया, 120। तो आईक्यू क्या निकला इसका, 120 निकला। 120। मेंटालिटी। 20। ठीक है। तो अच्छा, अब सबसे पहली बात है, एक चीज और आ रहा है हमारा, क्रिटिकल थिंकिंग। तो क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि बुद्धि परीक्षण में कल्चरल बायस से आप क्या समझते हैं? तो कल्चरल बायस का मतलब है कि कल्चर को देखते हुए, जैसे कि एक होता है ना कि खुद को श्रेष्ठ मानना, वह मेरा कल्चर का तो वह अच्छा है और वह मेरे कल्चर का तो वह अच्छा नहीं है। तो कल्चरल बायस सभी होता है, जैसे कि पुराने जमाने में देखो तो आर्य और अनार्य के बीच में लड़ाई होती थी। तो गोरे लोग क्या कहते थे कि हम लोग सर्वश्रेष्ठ हैं और काले लोग सर्वश्रेष्ठ नहीं है। अभी भी तुम यूरोप में जाओ और अफ्रीका में जाओ, तो यूरोप वाले एशिया को हीन नजर से देखते हैं, एशिया और अफ्रीका को। यूरोपियन अपने आप को क्या मानते हैं, सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। ये कल्चरल बाइस हो गया। हम्म। इसमें एक चीज हमारा नहीं डाले हैं, उसको डाल लेना। जानते हो क्या नहीं डाले हैं? आईक्यू का लेवल, कि अगर 120 आईक्यू है तो क्या होगा, अगर 60 आईक्यू आ रहा है तो क्या होगा। तो आईक्यू को जो कैटेगरी है कि कितना आईक्यू रहने पे बच्चा को क्या माना जाता है, उसको एक कॉलम बना करके और तुम लोग लिख लेना। ये चार्ट पिछले साल लिखवाए थे ना हम लोग। सीटेट में कितना को माना जाता है औसत? जी सर। मैं लिख पाओगे क्या, क्या लिखवा दें यहीं पे, यहीं पे? दीजिए सर। लिख हाँ, दीजिए सर। लिख लिख दे। लीजिए। वैसे तो लिखे- देखो, यहाँ पर तो इसका इसका आंसर क्या आ रहा था, 120 ना आ रहा था। तो 120 को हम लोग क्या हाँ। 100। मान सकते हैं, बता सकती हो? सुपर इंटेलिजेंट। क्या मानेंगे, सुपर। अच्छा ठीक है, चलो लिख देते हैं। याद नहीं है तो इसको लिख ही भाषा लो, लिख देते हैं यहाँ पे। हम लोग थोड़ा सा ये आईक्यू में, आईक्यू का स्तर हम लोग बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, आईक्यू का स्तर। और यहाँ आईक्यू का स्तर, आईक्यू का स्तर। तो आईक्यू का स्तर ये, एक मिनट रुको, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब भी कर रहा है, इसको हटाओ। ये है 20 से कम, 20 से कम। तो 20 से कम को क्या माना गया है? सी। औसत बुद्धि। हम्म। औसत बुद्धि 20 से कम से। अत्यंत गंभीर माना गया है, यानी कि बहुत कमजोर है बच्चा, है ना, 20 से कम जी। को। अच्छा, अब 20 से 34 को क्या माना गया, 20 से 34 को क्या माना गया है? तो गंभीर बौद्धिक अक्षमता, गंभीर क्षमता। बौद्धिक क्षमता। अक्षमता माना गया है। अच्छा, 35 से 49 को क्या माना गया है? मध्यम बौद्धिक अक्षमता, मध्यम बौद्धिक अक्षमता। अब 50 से 69 को क्या माना गया है? हल्की बौद्धिक अक्षमता माना गया, क्षमता। 50 से 69 को। और 70 से 79 को क्या माना गया? 70 से 79 को सीमा रेखा पर, क्या मानेंगे इसको? सीमा रेखा। रेखा पर, यानी कि अभी सीखने में इसको कठिनाई है। सीखने में इसको क्या होगा यहाँ,
कठिनाई आ रहा है। कठिनाई। अच्छा, अब यहां से कलर चेंज करो। अब अगला वाला आ रहा है तुम्हारा, 80 से कितना ले रहे हैं हम लोग, 89। तो 80 से 89 को हम लोग बोलते हैं बिलो एवरेज। क्या बोलते हैं? बिलो बिलो एवरेज। ठीक। अब इसको व्हाइट लाइन करेंगे। व्हाइट लाइन का मतलब है ये 90 से 109। यहां से अब अगला वाला लाइन देखो, ये हो जाता रहा 90 से 109। तो 90 से 109 को हम लोग क्या बोलेंगे? एवरेज। क्या बोलेंगे? एवरेज। यानी बुद्धि की बात करें तो एवरेज इंटेलिजेंट हो गया। यही वजह है कि सीटेट वाला कितना में पास रखा है, बताना। ए, सीटेट सीटेट में पास होने के लिए कितना का स्कोर चाहिए? 90 का चाहिए। क्यों? क्योंकि 90 वाला आईक्यू को ये लोग क्या मानता है? एवरेज मान रहा है। की बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो यहां तक तो हो गया हमारा। अब इसमें आ जाओ। अगर तुम्हारा 110 से लेकर 119 वाला है, तो 110 से 119 वाला क्या आएगा? एबव एवरेज आएगा। क्या कहलाएगा भैया? एबव एवरेज कहलाएगा। और 120 से 139 वाला क्या कहलाएगा? बता सकती हो? सुपर इंटेलिजेंस। सुपर इंटेलिजेंस कहला रहा है। अच्छा, अब इसका कलर चेंज कर देते हैं। अब आ रहा तुम्हारा 140 से एबव, 140 से एबव या 140 से उससे ऊपर। तो उसको क्या बोलेंगे? जीनियस। जीनियस का मतलब क्या हो गया हमारा? असाधारण। क्या हो गया ये? असाधारण। असाधारण प्रतिभाशाली। प्रतिभाशाली। तो अभी हमारा सवाल था कि बच्चा का स्कोर कितना आया था? 120 में आया था। तो जब 120 आया था जी तो 120 में वह बच्चा किस श्रेणी में जा रहा है, बताना। 120 तो सुपर इधर इंटेलिजेंस। सुपर इंटेलिजेंस। 120 आ रहा सुपर है, यानी वो इंटेलिजेंट सुपर इंटेलिजेंस में आया। किस में आया? सुपर इंटेलिजेंस में। सुपर इंटेलिजेंट ठीक है, तो अभी हम लोग क्लास को बंद कर रहे हैं, दोबारा एक लिंक दे रहे हैं, उसको ज्वाइन करना है ना। तब तक हम लोग इसका अटेंडेंस ले लेते हैं। अटेंडेंस अगर नहीं लिए तो देवराज है क्या? ले लिया सर। आ गया देवराज, ले लिया अटेंडेंस देवराज। हाँ सर। ठीक है। ठीक है, तो अब मिल रहे हैं अभी नेक्स्ट क्लास में। अभी तुरंत लिंक भेजते हैं।